वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में। मैं कहा ये पैगाम दे दो भाई, यहाँ जाके हम पैगाम देंगे। तो कहने में से ये था कि हम अपने हाथों से अपना सत्यानाश क्यों कर रहे हैं यार। ये नॉन एड्रेनलिन के इफेक्ट्स हैं जो कि सही जगह पे जरूरत है उसकी, लेकिन गलत जगह पे तो ना करें ना। स्ट्रेस जब लें जब उसकी जरूरत है। कुत्ता पे ये भाग रहा हो, क्यों खड़े हो? खा जाएगा आपको, वो भी समझदार है। आपको पत्थर उठाए मारा उसको भाई, अगर कटना है ही है तो कौन सा उसको मार के कटे, दो दिन उसके दांत तोड़े, दो सुराख तो कम होंगे ना। कोई 32 दांतों से कटवाना है क्या? फिर से क्लेंच्ड। मैंने बताया कौन सी हमारी बेटी थी 2 साल की, तो सब आ रहा था उसको, जो गुस्सा आ रहा था ना, रोजी ऐसे हो ऐसे मुझे देखा गया, हाँ यार नॉन एड्रेनलिन आ गया है, स्ट्रेस में आई है, ये ऐसे क्या देखा आप लोगों को ऐसा करते हैं गुस्से में या स्ट्रेस में, बिकॉज नॉन एड्रेनलिन के इम्पैक्ट है। ये देखिए, हेयर स्टैंड इरेक्ट ऑन द स्किन, देखिए हमारे बाल खड़े हो गए था, नॉन एड्रेनलिन। और क्या? रिड्यूस ब्लड फ्लो इन द स्किन, स्किन पे से ब्लड फ्लो कम कर देता है ताकि ब्लड जो है नॉन इंपॉर्टेंट जगहों से हटकर इंपॉर्टेंट जगह पे आ जाए, लेग्स में और आर्म्स में आए, ताकि हम तेज भाग सके, लड़ सके। Palms of the hands, upper lips and feet become sweaty. हाथ में पसीना, पाँव में पसीना, फीस को लगाते हैं यार बराबर। Pupils dilate. तो डायलेशन क्या होगा? ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा क्लियर होगा। Hearing becomes more acute. आपको ना आवाज ही तेज आना शुरू। कभी आप चलते जा रहे हो घर में, इधर ठक करके आवाज, ठक करके आवाज आती है ना, उसके बाद क्या होता है? दिल की धड़कन सुनाई देती है, टक 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 टक। यार दिल बहुत धड़क, दिल तो धड़के रहा है। उसे दिल के धड़कने का आवाज नहीं आ रही, कान भी तेज हो गए, स्ट्रेस में आ गए ना। तो फिर पता क्यों आवाज आई थी यार? दिल तो बहुत और मौकों में धड़कता है, उसको तो आवाज नहीं आ रही थी धड़कने की। बताओ है ना, उसको तो नहीं आती आवाज। अच्छा, it produces a feeling of pleasantness and excitement in the absence of irritation, anger and hostility. अगर गुस्सा है या हॉस्टिलिटी है तो उसके नेगेटिव भी आएंगे ना इम्पैक्ट्स, अगर वो नहीं होंगे तो बड़ा अच्छा फील करते हैं। Blood vessels to non-critical areas constrict. वहां जो क्रिटिकल नहीं है वहां खून की गर्दिश कम हो जाएगी, लाइक स्किन। ये देखेंगे, गट एक्टिविटी स्लो एंड ब्लड सप्लाई रिड्यूस, के जो आपका डाइजेशन है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि पेट में जो ब्लड जा रहा है डाइजेशन के लिए उसको हटाकर वो पाँव में डाल रहा है। और अगर ये बार बार आपका स्टमक रुकेगा, डाइजेशन रुकेगी, तो क्या होगा? अब टिक लगाएंगे, देखिए ये देखिए ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारे मसले देखिए, इंडाइजेशन, नोजिया, हार्टबर्न, स्टमक अल्सर्स, सारा है। क्यों? अल्लाह का निज़ाम है कि असल हुआ ये था कि वो मुझे, हमने फैसला किया था बॉडी पोजीशन चाहिए।
अब लोगों ने समझाया कि पोजीशन अगर जब आएगी, जब हर सब्जेक्ट में पोजीशन आएगी, बायोलॉजी में पसंद नहीं थी, हैं ये पोजीशन आनी थी, तो मैं इतनी बायोलॉजी पढ़ी घबरा कर ये 2 काम हो गए। एक तो अच्छी लगी, दूसरे NWFP में सरहद प्रोविंस में जब मैट्रिक एग्जाम हुआ तो पूरे सूबे में सबसे ज्यादा बायोलॉजी नंबर मेरे आए। तो इसलिए ना हमें हमारी बायोलॉजी आम इंजीनियर्स की मुकाबले अच्छी है। इंजीनियर्स और बैठे हैं, हमारी बायोलॉजी बड़ी अच्छी। तो बायोलॉजी में देखना होता ये है कि आपका खाना आता है एक तरफ से आता है, तो वहाँ आएंगे एसिड्स, खाने को लाएंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में इतने पावरफुल एसिड्स हैं कि अगर उसको हम निकाल के एक कतरा डालेंगे तो ठक इस कार्बन में सुराख हो जाएगा। इतना सख्त एसिड्स हैं हमारे अंदर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम यह है कि ये एसिड आते हैं तो जो स्किन है यानी जो कवरिंग है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके ऊपर होते हैं बेसिस, जिनका pH लेवल 7 से ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब एसिड आता है तो खाने पे असर करता है लेकिन उसकी दीवार पे असर नहीं करता, इसलिए दीवार के ऊपर होता है बेस, जैसे दीवार पे आता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। इतना फिनोमिनल सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया है। फिर वहां से जाएगा, फिर एक बेसिक एनवायरनमेंट में, फिर एसिडिक एनवायरनमेंट से चलता है। ये जो होती है गोली लगी पेट में, डेथ हो गई। क्यों डेथ होती है? अक्सर डेथ इसलिए होती है कि जब गोली लगती है बहुत दफा तो वो जो एसिड्स हैं उनको मूव कर देती है, सुराख हो गया ना। अगर वो एसिड अपनी जगह से हिल गया तो जिस्म के जिस हिस्से में पड़ेगा उसको गला देगा, हड्डी गला देगा, इतना पावरफुल एसिड होता है। इसलिए जब वो हड्डी आप खा जाते हैं तो टेंशन मत लिया गया, वो गल जाती है बिल्कुल इन एसिड से। इसीलिए खाना, मेरी खुद में गलती करता था, मेरे तौफीक में खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ये जब पानी पी रहे हैं तो वो उस एसिड को आया उसको डाइल्यूट कर देते हैं। सुन्नत भी नहीं है खाने में पानी पीना। पानी पहले पीकर अपना हाइड्रेशन पहले कर लें, काफी पहले। लोग समझते हैं कि फौरन पहले पीना चाहिए, फौरन पहले भी नहीं। हाँ, काफी पहले पी लें पानी, पीकर ताकि अपना वाटर लेवल सही कर लें। खाने से पानी ना पिए। अब ये इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है बॉडी का, अब उसको रोक लें, स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है कि इस वक्त खाने को मूव कर जाना चाहिए था बेसिक मीडियम में, वो वही एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ, ऐसे ज्यादा देर वहां एक्ट करते रहे। अब अल्सर होगा नहीं, वो अल्सर कैसे कहते हैं, सुराख हो गया दीवार में, ऐसे वापस चला गया, रिफ्लेक्स हो गया, खाना खा के लेट गया। अरे भाई, खाना खा के किस समझ आने का है कि लेटे इतना खाना खाकर, तो वो जो रिफ्लेक्स अब ये ऐसे जहां जहां लगेगा वहां उसको डैमेज करेगा। तो जो गोली लगती है उसमें डेथ गोली वैसे होती है, डेथ उस ऐसे भी वैसे चल पड़ता है और डिफरेंट ऑर्गन में जाके वो खत्म हो जाता है। अपने ही एसिड से इंसान मरता है। तो अब ये सारे के सारे देखें, ये आएंगे प्रॉब्लम्स। इंडाइजेशन, टिक लगाएं, नोजिया, हार्टबर्न, स्टमक एंड ड्यूरल अल्सर्स, आपकी जो दीवारें हैं वो डैमेज हो रही हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस वो जो है आपके रेक्टम में चला गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस हो रही है, गैस खारिज होना बहुत ज्यादा, पेज नंबर 20 पर टिक, सारे मसले हो रहे हैं ना, स्ट्रेस से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि गट एक्टिविटी को रोक रहा है। वो इसलिए रोक रहा है कि कभी कभी लड़ाई, जान बचाना बेहतर है या हाथों बचाना बेहतर है? वो भी जान रही तो हाथों को भी सही भी हो जाएगा। तो बॉडी कहती नहीं, इस वक्त मैं प्रायोरिटाइज करूंगी, पहले बंदे को बचाओ जान, फिर उसको भी देख लो। अब हम स्विमिंग करते हैं ना, तो आप पता मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और हम क्लासें करवाते हैं। तो रूल ये है कि डूब रहा हो तो उसको जाके पकड़ते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि भाई क्यों जो डूबता है आगे नहीं पकड़ते आपको,
तो उसको कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, अगर वो ना छोड़े तो क्या करना है? एक थप्पड़ लगाना है खींच कर, फुल तड़ाक। उससे जो चंद सेकंड सकते में आते हैं उसमें आप कहते हैं ट्रस्ट मी भाई, एतमाद करो, छोड़ दो, मत करो, बच जाओ। और गर्दन पकड़ कर हवा में कर दो, भले आपके मुंह अंदर चल रहे हैं, जो सांस आएगी ना तो चैन आएगा। लेकिन अगर वो फिर भी ना मारे तो थप्पड़ लगाना जोर से। अब आप बोल रहे हैं हाय इतना फूल जैसा चेहरा, फूल है तो थप्पड़ मार दिया भाई, मारे। फूल जैसा चेहरा का मसला नहीं है, अगर आप थप्पड़ नहीं मारा तो फूल जैसा चेहरा जो है गमला ही नीचे चला जाएगा। हाँ गमला ही नीचे चला जाएगा, खबर में चला जाएगा, फूल जाएगा और खबर का फूल हो जाएंगे, ये फूल मुरझा जाएगा है। अरे रोमांटिक हो बैठे उस वक्त तो आप नहीं समझ गए फूल जैसा चेहरा लगाए तो फूल जैसे चेहरे के फायदे के लिए। तो कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से वहाँ थप्पड़ मार देते हैं और खूब मारते हैं इसलिए कि आपने जान बचानी होती है, इसी तरह से हमारा सिस्टम कहता है कि ये जो हाजमा है इसको छोड़ो और जान बचाओ। लेकिन बार बार हम अपने आप को डालें स्ट्रेस में, जरूरत ही नहीं है। चाय पीकर और कॉफी पीकर और जो है सिगरेट पीकर तो आप क्या करते हैं अपने साथ? फिर रोजे फिरते हैं कि जी स्टमक अपसेट है, और फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब को गोली दे देंगे स्टमक अपसेट होने की। ओ भाई उसको कहेंगे तुम चाय छोड़ो, तुम कॉफी छोड़ो, तुम सिगरेट छोड़ो। अब कौन समझाए? तो छोड़ेगा नहीं तो गोली ले लो। मुझे डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें मालूम है कि इसका इलाज लाइफस्टाइल की चेंज करने से हो जाएगा, हम इसलिए ना गोलियां देते हैं कि करेंगे नहीं चिल्लू, इसलिए हम कहें गोली खा लो, चलो कुछ ना कुछ तो हो फायदा। जब मेरी बैग में कंप्रेशन हो गया और सख्त तकलीफ हो गई और बात बढ़ गई तो अल्लाह के फजल से सही डॉक्टर पास हम पहुंच गए, डॉक्टर असद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के टॉप स्पाइनल सर्जन है। तो सिंपल से बात जवाब या तो सर्जरी करनी पड़ेगी या लाइफस्टाइल चेंज करो, क्या करना है। और सर्जरी के अंदर जो है इतना % चांस ये है कि आगे पे कभी बच्चे नहीं हो सकेंगे, नजरी बैठेगा जैसा सीन यहाँ तो हाथ तो अभी माशाल्लाह टारगेट है और बच्चों का। मैं नहीं भाई विजन चला जाएगा भाई, मैं कहते लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है, तो पूरा बताया ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते। और स्विमिंग हर दिन करनी पड़ेगी, हर दिन। और समझ आए कि हम ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं। तो मैंने डॉक्टर की दुआ की और मैंने कहा डॉक्टर तो इस पसंद को हमने शुरू कर दिया। वो दिन आज के दिन है, एक गोली नहीं खाई मैंने, मुझे गोली खा खा के थक गया था भाई, तो ये गोली के वो गोली हो, और डॉक्टर जो थे वो चिल्लू थे, गोली पे गोलियां चढ़ाए जा रहे। एक गोली अल्लाह की तरफ से उस दिन से आज तक मैंने नहीं खाई। हाँ मुशक्कत करनी पड़ती है, टीम में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्विमिंग करनी पड़ती है, सब करती है। मैं कहा स्विमिंग सिखाना शुरू कर दो, जब स्विमिंग सिखाएंगे तो अपनी स्विमिंग हो जाएगी, फिर छुट्टी कर नहीं सकेंगे क्योंकि 5 बंदे बैठे हुए होंगे वहाँ जाल में, चाय 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 करते रहेंगे तो आप कहाँ जाएंगे। कितनी दफा हुआ है मुझे बुखार भी हुए है तो मैंने जाके स्विमिंग सिखाई है, स्विमिंग क्लास है ना। तो कहने का ये था कि प्लीज हम इसको समझें, हम नेचुरल तरीके पे आ जाएंगे, हमारे मसले खुद हल हो जाएंगे। अच्छा जनाब, रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन। क्या यूरिन क्यों कि लड़ाई के बाद लड़ाई करेंगे या बाथरूम जाएंगे? तो जब बार बार अपना स्ट्रेस में डालेंगे तो किस ऑर्गन पे असर पड़ेगा? बोले गुर्दों पे, कि गुर्दों का तेज आहिस्ता कर रहे हैं। ये एक चीज पे असर थोड़ी पड़ता है, मल्टीपल चीजों के ऊपर असर पड़ता है। ये था नॉन एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन देखें, हार्ट बीट फास्ट एंड हार्डर, धड़कन बढ़ जाती है।
Legs, arms and body walls, muscles tense and blood flow increases. यानी बॉडी के मार्ग जो टेंस होते हैं ना, ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। क्योंकि अगर आप एक पाइप लें जो दबा दें तो फ्लो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पानी के अंदर तेज जाएगा ना पानी। तो आपको तेज प्रेशर चाहिए होते हैं ताकि उस प्रेशर के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाएं मसल्स के अंदर, कंस्ट्रक्ट होगी। ब्लड प्रेशर राइजेस, airways dilate in the lungs and breathing becomes deeper and more rapid. ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन है, डायलेशन हो रही है। हाँ, ये फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, वरी एंड अनसर्टेनिटी द हॉलमार्क्स ऑफ एड्रेनलिन। आप इनसिक्योर फील करते हैं, आपको खौफ आ रहा होता है, डर लग रहा होता है। इसका क्या फायदा है? जब आपको डर लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलेंगे। क्यों किसी गिरने लगा था भाई मैं? अगर मुझे खौफ होता गिरने का तो मैं और ख्याल से चलता ना। हम तो समझ रहे थे सरफेस पे चल रहे हैं। जब आपको डर लगेगा तो आप केयरफुल हो जाएंगे, आप मुहतात हो जाएंगे। ये भी अल्लाह का फजल है। हम चिल्लू नहीं रहेंगे, केयरफ्री नहीं रहेंगे। अब कंबाइंड एक्शंस क्या दोनों के हैं? ब्लड क्लॉट्स मोर इजीली। कंबाइंड एक्शन क्या है? क्यों कि जब ये दोनों चीजें आती हैं आपका ब्लड हो जाता है थिक और क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। क्यों क्लॉटिंग की? इसलिए अगर खुदा ना खासा कट लगा लड़ाई में, ब्लीडिंग कम तो ब्लड क्लॉट करता है आसानी से। लेकिन बार बार स्ट्रेस में आएंगे, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस में आएंगे, बगैर जरूरत के स्ट्रेस में आएंगे, तो ये क्लॉटिंग से क्या नुकसान हो सकता है कि खुदा न खासा अंदर कोई क्लॉट बना और हार्ट की तरफ चला गया, खत्म, दिमाग की तरफ चला गया तो स्ट्रोक। डॉक्टर नदीमुल्लाह खान साहब जो हैं, यार उनको दो लोगों को फोन करें, डॉक्टर नदीमुल्लाह खान और डॉक्टर सईद कार्डियोलॉजिस्ट। उनके कहा भाई कहाँ हैं आप लोग, आए यार अस्पताल बुला। हमेशा वैसे डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर साहब तो हैं हमारे पास, मसला होगा तो डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। डॉक्टर नदीमुल्लाह खान साहब जो है जॉन हॉपकिंस से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है भाई। वो आगा खान के इमरजेंसी के हेड हैं। अभी रिसेंटली एक बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि सुलेमान, द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज in 50% of the cases is death. क्या आपको दिल की बीमारी है, इसका जो पहला साइन होता है 50% ऑफ द केसेस के अंदर डेथ होती है। पता ही नहीं है कि आपके हार्ट डिजीज अंदर हो रही है। हम कोई बैठे हुए, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कुछ हो थोड़ी रहा है। मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ कहते 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 कार में घुस जाते हैं। मैं तो सही हूँ। सर रिपीट कर देंगे। The first sign of heart disease in 50% of the cases is death. पहला साइन डेथ है। हम समझते हैं कि पहले क्यों होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा दिल खराब हो रहा है तो मैं कुछ कर लूंगा। खबर में कुछ करेंगे आप। हम ऐसा लाइफस्टाइल क्यों उठा रहे हैं? मुझे तो कुछ नहीं हो रहा भाई, आपको अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा, अंदर तो तोड़फोड़ हो रही है ना। एक दरख्त है, नीमक खाना शुरू कर चुकी है, खड़ा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भाई खा चुकी है वो, नहीं कुछ नहीं हो रहा। जब बिल्कुल नीमक पूरी खा चुकी और हवा चली फिर गिरा, हम इंतजार कर रहे होते कुछ हो तो फिर हमें पता नहीं कुछ हुआ। Why are we waiting? क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते? क्यों स्ट्रेस के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं?
सलाइवा प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, मुंह खुश हो जाता है, हुआ क्या खौफ में मुंह खुश हो गया है। ये देखें, फैट एंड ग्लूकोज मोबिलाइज फ्रॉम लिवर एंड फैट स्टोर्स। ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है स्ट्रेस में। जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो कौन से ऑर्गन, क्या चीज आएगी? इंसुलिन रिस्पॉन्स आएगा। आपका पैनक्रियास को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जब बार बार ये करेंगे फिर डायबिटीज होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। एक साहब मुझे कहने लगे, ब्लड शुगर के पेशेंट, मैं तो चीनी नहीं खाता, चाय पिए जा रहे। मैंने कहा आप चीनी नहीं खाते लेकिन आप कैफीन ले रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या है? चीनी बाहर से चीनी लेके आप अपने ब्लड में डालें या बॉडी के अंदर से चीनी को निकाल के ब्लड में डालें, तो ब्लड में तो चीनी आ ही रही है ना यार, तो फर्क क्या पड़ा? इससे तो बेहतर था खा ही लेते हलवा, जितनी कुर्बानी कर रहे। जब मरना ही था तो फिर एंजॉय करके मरे ना, फिर हलवा खा के मरे। उसी दिन चाय छोड़ दी शुगर की, डोज हैवी लगाया मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार? क्या हमें पता ही नहीं था। मैं क्यों नहीं पता करो ना भाई। हाई स्ट्रेस के अंदर शुगर लेवल बढ़ती है, फिर जब इंसुलिन आती है तो शुगर जाती कहाँ है? इट गेट्स डिपॉजिटेड एज फैट, वो चर्बी बनती है। फिर अब वजन कम नहीं हो पा रहा, चर्बी बन रही है, वजन बढ़ रहा है, पता ही नहीं कि उसका स्ट्रेस से कोई लिंक है। और कॉमन सेंस की बात है, जब स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है भागने के लिए, दौड़ने के लिए, तो सही बात है शुगर लेवल होगी तो ब्लड में जाके वो एनर्जी बनेगी ना। अच्छा अब देखें इससे क्या क्या हो रहा है, आए दिखा था ना, ये देखें डायबिटीज, ये देखें लगा इस पे टिक, डायबिटीज। रिसर्च ये बता रही है, एक किताब है, हाँ यार उसका नाम लिखो भाई किताब का अपनी मेन लिस्ट में, ये किताब जरूर पढ़ें, उसका नाम है द शुगर बस्टर्स, द शुगर बस्टर्स। एक जमाने में मेरा वजन बहुत हो चुका था शिकागो में, चिल्लू पने की वजह से वजन गिर नहीं रहा था, तो मैंने शुगर बस्टर्स पढ़ी किताब और वजन गिरना शुरू हो गया। वो ये बता रहे हैं इस किताब के रिसर्च से कि आज से 125 साल पहले जो इंसुलिन एक शख्स 70 साल में प्रोड्यूस करता था, पैनक्रियास 70 साल की जिंदगी जितना इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, आज हम अपने पैनक्रियास से 6 हफ्ते के अंदर उतना इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं। पेप्सी, 7 अप, हलवे और ये इतना ज्यादा ये मीठी चीजें हम लेते हैं कि बार बार इंसुलिन आती है। तो जाहिर बात है एक चीज जिसको 70 साल की डिजाइन की गई थी, अब आप 6 जो है उसको हफ्ते में उसको रगड़ेंगे तो बैठ जाएगी मशीन है ना। चीनी है ना, चीनी ये तो जहर है, इससे तो मैं दूर रखें, चीनी तो खानी ही नहीं है। फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खा लें यार। हम अवॉइड करते हैं कब, जब शुगर हो जाती है। स्टीवन का भी ठीक है, हर बात से हम उसके इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन है बहुत समझदार आदमी, इसका इंतकाल हो गया, बड़ी दुआएं की मैंने कहा इसको ईमान पे मुसलमानों के मरवा में क्या बात, दुआएं बड़ी की इसकी। उसने इतनी बेहतरीन बात लिखी है, उसने लिखा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आप वो लाइफस्टाइल उठा लें जो हार्ट अटैक का पेशेंट हार्ट अटैक के बाद उठाते हैं, तो आपको भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हमारे अम्मी के फर्स्ट कजन को हार्ट अटैक हो गया, मामू है हमारे रिश्ते के, वो भी कहाँ हुआ, कनाडा में हुआ। तो वहाँ सर्जरी हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो उन्होंने क्या कैनेडियन डॉक्टर ने कहा
कि सर you will have to walk 20 kilometers a day, 15 to 20 kilometers a day. तो 15 kilometers a day का मतलब क्या हुआ? 2.5 घंटे चलना होगा। क्यों? कि अभी एक क्लॉट हुआ है ना, और आर्टरी ब्लॉक होंगी। जब आप चलेंगे तेज 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 तो आपका रिवर्स होगा ना, आपकी आर्टरी अनक्लॉक होंगी। तो यार अगर आप 15 किलोमीटर पहले चल रहे होते, इरावती ना थी। हाँ, जब चल सकते थे, अब चल रहे मजबूरी। कहते हैं कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये हमारे हम जब स्टूडेंट थे ना तो मैंने पढ़ा, ये कॉमन था ये। नहीं, बसों के पीछे आ गया था जमाने में, डर भी लगता था बड़ा। उसमें एक ना वो मैयत की तस्वीर वही लिखा होता था, नमाज पढ़ने से पहले कि आगे नमाज पढ़ी जाए। तो भाई आप हम पहले क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने वो कहते हैं कि अगर आप वो लाइफस्टाइल उठा लो जो डायबिटिक पेशेंट उठाता है, डायबिटीज होने के बाद अभी उठा लेंगे, अब डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटिक पेशेंट क्या कर रहा होता है? रोजाना वॉक करनी है, चीनी नहीं खानी, बहुत मीठा नहीं खाना, खाने के बाद सोना नहीं है, खाने के बाद वॉक करना है, खाना करना है। यार पहले कर लेते, पहले कर लेते ना, होता ही नहीं डायबिटीज। अगर हम अपनी बेगमात की वो खिदमत करें जब वो घर ढूंढ के चली आती, पहले कर लें तो कभी आएंगी नहीं। ये तो पोनी है। हाँ, तो उनको ये परेशानी की जाती क्यों नहीं? हाँ, ये इनका पोनी है ना, ये इसी वजह से फंसते फिर। इसलिए ये जो ना समझ लोग हैं तो चाहिए कि हमसे अलग से मिले ताकि हम उनको समझाएं। क्या करें हजरत मुदा भाई, ये समझाएं हम जरा। You're playing with fire, आग से मत खेलो भाई। जब चली आती है तो फिर क्या होता है? कार्ड भी भेज रहे हैं, फोन भी पूरे शरीर से हो रहा है। आप ठीक हो तो आज घर चले? नहीं, कोई बात नहीं, सुनो मैं आता हूँ, बच्चों से भी मिल लूंगा और तुम्हें ना नैंडोस में ले जाकर डिनर भी खा दूंगा। अब आ रहे फूल भी दे रहे हैं, नैंडोस में लेके जा रहे हैं, और फिर घर छोड़ के तो आप जाएंगे, खुद घर में बर्तन धो रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, कहाँ है वो माइक्रोफोन कहाँ चल जाता है यार? ये ले ऑन कर हाँ जी। मेरा एक दोस्त है मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब फैसलाबाद में, तो मैं नाम ना दे तो अच्छा था, खैर अच्छा, तो हम जा रहे थे लाहौर, रास्ते में उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि कोई बुजुर्ग थे, कोई मेरे रिलीजियस स्कॉलर थे, वो फरमाते हैं कि बीवी को जैसे किसी महफिल में कोई चीफ गेस्ट नहीं होता वो दर्जा दें, ताल्लुकात कभी खराब नहीं होंगे। ओए 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 भाई, इस पे तो हमें पानी मानी करा। मैंने उसी वक्त मोबाइल से बेगम को फोन किया और कहा आज से आप मेरे घर में चीफ गेस्ट की तरह रहेंगी। बहुत खुशी हुई। ये कैसे इनकलाब आया? तो खैर मैंने इतना आपसे नहीं हुआ कि कहते कि सुलेमान ने कहा ये आप नहीं कर सकते यार। तो मैंने 3-4 दिन केयर की, वो चीफ गेस्ट वाली एक दिन पुरानी रूटीन पे आ गई तो मुझे कहा कि आपने मुझे माजूल कर दिया क्या? तो अगर वो पहले से करते हैं ये दिन ना देखना पड़ता। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान और अल्लाह की इताअत वैसे आ जाए जैसे महशर के दिन करेंगे, अभी आ जाए तो उस दिन परेशानी नहीं होगी। उस दिन सबके सब मोती फरमाबरदार हो जाएंगे।
जी सब सही हो जाएगा, तो अभी कर लें। तो बात ये है कि हम करना तो है, या पहले कर लो यार, इससे पहले कि दुनिया हमको छोड़े, आप इसको छोड़े, सुकून में आ जाएंगे। मैं बात समझा पा रहा हूँ सर? तो अल्लाह के अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर हेल्थ। तो पहले से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। ठीक है, थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुशक्क़त बेहतर है। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू चूज बिटवीन टू पेन्स, दो तकलीफों के दरमियान आपको चूज करना पड़ेगा, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। या तो आप डिसिप्लिन का पेन, नज़्म-ओ-ज़ब्त का पेन, तकलीफ उठाएं, या आप पशेमानी की तकलीफ उठाएं। एक तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, इतनी ऐसी नहीं है कि कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी थोड़ा डिसिप्लिन वाली तकलीफ उठा लें। मैं तो भाई कमज़ोर आदमी, मैं तो आपको पता मैं क्या करता हूँ, मैं तो हफ्ते में 1-2 रोजे 3 रोजे रख लेता हूँ। मैं यही तरीका चलूँ बचने का इस खाने से, जान छूटी। अगर इस नीयत से रख रहे हैं कि सेहत बेहतर हो, सेहत बेहतर हो के मतलब की बात करेंगे तो ये इसमें 2 फायदे हैं। एक तो उसका अजर मिलेगा, है मौलाना साहब, उस नीयत का अजर मिलेगा सेहत को बेहतर करना का, और फिर रोजे का भी अजर मिलेगा, नफिल हो जाए। तो अगर नहीं खाने से रुका जाए तो रोजा रख लें, कुछ तो करें। मेरे में इतनी ऑनेस्ट मेरी ताकत नहीं है यार कि लस्सी लगी हुई हो और मैं उससे दूर रखूँ, बेहतरीन खाना हो मैं रुक जाऊँ, मुझसे वैसे नहीं होता। अगर आपसे हो सकता तो वेरी गुड, होते हैं ऐसे शेर के बच्चे, हम नहीं हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर तो क्या होगा? ये डिपॉजिट होगा किसमें? आपकी आर्टरीज में, और उसको कहते हैं प्लैक। क्या कहते हैं? ये सब दिख रहे हैं ना आप, 3705 दूर तक पहुंचाना है भाई। आपका वादा है, ये इरादा नहीं है। अगर आपने नहीं किया है एनी साहिबा, मैं क़यामत में पूछूंगा, एनी साहिबा पूछूंगा, बेटी माशाल्लाह पूछूंगा, बेटी ये देखें, ये आपकी आर्टरी है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो डिपॉजिट होता है, तो क्या होता है ये देखिए इस तरह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ? जगह कम हो गई, आर्टरी में जगह कम हो गई। फिर और क्या किया कि आपने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया, और जगह कम हो गई। कितने लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी में आज तक कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवाया? देखें, ये हम आपके उस्ताद हैं, इसमें छुपाने बात नहीं है। कहते ना कि वो क्या कहते हैं, दाई से और क्या मुफ्ती से, दाई से, डॉक्टर से क्या पढ़ना। कितने लोगों ने आज तक अपना कोलेस्ट्रॉल चेक ही नहीं करवाया? माशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लीज यार लिखें यार, लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, एक दफा टेस्ट जरूर करवा लें, लिपिड प्रोफाइल, ताकि हमें पता चले कि हमारा कोलेस्ट्रॉल है किस लेवल पे। इसको कहते हैं बेस लाइन, बेस लाइन सेट करें। क्या मतलब है? कल किसी मुसीबत हुई, कल पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर चेक करके देख सकता है कि अभी बढ़ा है या 8 साल से बढ़ा चला आ रहा है, पता ही नहीं है। अगर आप दुबले पतले हैं तो इसका थोड़ी कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है। कम से कम बेस लाइन सेट करें। तो अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल है, पूरा अपना कोलेस्ट्रॉल का एक बार चेक तो कर ले। ज्यादा क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो चले आप लिख के लगा लें, फाइल में रखें, कल कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर पिछली हिस्ट्री देखता है ना। आप डॉक्टर हिस्ट्री दिखा रहे हैं, क्या करेगा बेचारा, फिर अंदाजा चलाएगा। जितनी हिस्ट्री आपको दिखाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर भी हमने ख्याल नहीं रखा, ये और कम होगी जगह, एक दिन क्या आएगा
आर्टरी ब्लॉक, और ये अगर आर्टरी ब्लॉक हुई दिल में तो क्या होगा? हार्ट अटैक। ये आर्टरी ब्लॉक हुई या कैपिलरी ब्लॉक हुई दीवार में तो क्या होगा? स्ट्रोक। तो अगर एक ब्लॉक हुई है तो मतलब और भी ब्लॉक होने वाली है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं अब तो चल लो भाई मिट्ठू, अब तो चलो। तो जब आप तेज से वॉक करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज गुजरती है, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं दे आर इलास्टिक, राइट? इलास्टिक है, जब उसमें बार बार ब्लड जाता है तो वो खुलती हैं, तो आर्टरीज बड़ी होने लगती है, खुलने लगती हैं जोर से ब्लड जाने से। और दूसरी ये जो प्लैक है ये टूटने लगता है जब ब्लड गुजरेगा तेजी से, ये तोड़ता है इसको, तो आर्टरीज खुलना शुरू हो जाती है। वो जैसा अगर कहीं मिट्टी लगेगी और जोर से पानी मारे तो मिट्टी टूट के चली जाती है ना, ऐसे होता है। आप अपना रिवर्स कर सकते हैं हार्ट डिजीज। कोलेस्ट्रॉल की कंटेंट कम कर दें, एक्सरसाइज बढ़ा दें, आप रिवर्स करना शुरू कर देंगे, आप हेल्दी होना शुरू करें। हम इंतजार करते हैं कि वो बंद हो, अभी हो। बेगम तो सांस से चढ़ रही है। हाँ मैं याद आ रही होंगी। अच्छा उनके हाथ में दर्द हो रहा है कुछ बेगम? हाँ इसीलिए कहती हूँ कि जो है ना मल उठाया करें, ये जो सब्जी की जो आप वो उठाते हैं क्या कहते हैं बास्केट, मैं उठा लिया करूँगी नेक्स्ट टाइम। चलें पैडॉल खा लें। देखो को टांगों में तकलीफ हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, देखो अंधेरा भी आ रहा है आंखों के सामने, नींद आ जाएगी, सो जाए। अच्छा चला नहीं यार बिस्तर तक, कोई बात नहीं मैं हेल्प करती हूँ, चल जाके सो जाए, थक गया। और सुबह से भी कहती उठे 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 हैं, सो गया तुम, पक गए। यही होता है हार्ट अटैक के अंदर। मशवरा दे कि डॉक्टर को चेक करो कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, उधर से जुमला आता है कि किसी मनुष्य बात की। जवानी में आदम के बाद से समान कर गाफिल, जवानी में आदम के बाद से समान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं कि जाना दूर होता है। पहले से प्लान करें। अच्छा आगे चलें। अब ये तो अब आ जाए कॉर्टिसोल। देखें नॉर्मल लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल एनहांसेस इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल्स कॉर्टिसोल के होते हैं वो अच्छे होते हैं, और एक्सेसिव लेवल्स सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कम। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस केमिकल, थोड़ा बहुत आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आने लगेगा तो इम्यूनिटी नीचे कर देगा वो। जब इम्यूनिटी नीचे होगी तो क्या क्या होगा? देख जरा, हाँ ये देख, कैंसर, एलर्जीज, एस्मा, कॉमन कोल्ड फ्लू, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इनफर्टिलिटी, सारा नीचे आ रहा है। डेंगी, बर्ड फ्लू, reduces allergic response and reactions। जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है कि कोई चीज आई है बाहर से जो बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसको रोक रही है, वो रोकना बंद हो जाता है, तो वो चीज अंदर आना शुरू हो जाती है। इसको एलर्जिक रिस्पॉन्स देना है, इसमें जान बचानी है। Synthesize organs, particularly blood vessels, adrenaline and noradrenaline, ये तो पॉजिटिव है। Reduces inflammations, aids in wound healing। जख्म लगेगा तो कॉर्टिसोल की वजह से जख्म में हेल्प होती है। Prolonged effects of cortisol can lead to feelings of hopelessness, helplessness, chronic anxiety and depression। ये कॉर्टिसोल ज्यादा सिस्टम में रहता है, ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, एक टाइम के बाद क्या करेगा ये
ये एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। मैं क्या कहा था, ये ट्विन्स हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो फंसेंगे। ये कोई कमाल नहीं है जी, मैं तो बस 3 जॉब्स करता हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो फलाना हूँ। चंद दिन के बाद खत्म हो जाएगा सारा खेल। अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा नहीं बनाया, कभी काम भी हो, कभी रेस्ट भी हो, फैमिली को भी टाइम हो, कोई कहते ना कि कोई एंटरटेनमेंट भी हो, कोई रिक्रिएशन भी हो, अल्लाह को भी याद किया जाए। एक बैलेंस से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर हर चीज़ हो, नींद भी हो, खाना भी हो। जब एक साहबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बड़ा मशहूर वाक़या है, वहाँ बैठे हैं, गलती हो तो बता दीजिएगा। और हमारे पता चला कि किसी ने बताया कि जो पूरे दिन सारे दिन रोजे रखते हैं, रात इबादत करते हैं, तो हुजूर ने रोक दिया। फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कभी रोजा रखता हूँ, कभी नहीं रखता, कभी इफ्तार करता हूँ, कभी रोजा रखता हूँ, है ना। रातों में जागता भी हूँ, फिर सोता भी हूँ। मेरी बेगमात भी हैं, उनके भी हक है। एक बैलेंस के साथ जिंदगी। ये क्या एक्सट्रीम्स हैं। काम कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं 6 दिन, और संडे के दिन नहीं करते ही जा रहे, पड़े हुए